सैटेलाइट के तस्वीर आते हैं, फिर दोनों मिलिट्री के जिम्मेदार लोग बैठकर बातचीत करते हैं। उसके बाद 6 जून को कहा गया कि डी एस्केलेशन होगा, डी एंगेजमेंट हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि जब आप डी एस्केलेशन, डी एंगेजमेंट की बात करते हैं तो फिर हमारे ये 20 सिपाही कैसे मारे गए? हम सबसे पहली बात प्राइम मिनिस्टर से हम पूछना चाहते हैं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है? क्या डिफेंस मिनिस्टर जिम्मेदार है? क्या होम मिनिस्टर जिम्मेदार है? क्या एनएसए जिम्मेदार है या सीडीएस जिम्मेदार है? आखिर इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? इन हमारे 20 जो सिपाही मारे गए, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? दूसरा ये कि इनकी जो जानें जा चुकी है, यकीनन इसका हुकूमत की तरफ से एक जवाब देना चाहिए, जिसको कहें कि एवेंज करना चाहिए। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि चीन को हम हमारी टेरिटरी से उनको हटाएं। जो टेरिटरी उन्होंने भारत की टेरिटरी थी उस पर कब्जा करके बैठे, वरना इन तमाम सिपाहियों की जान जो गई है वो रायगा चले जाएगी। अगर इनकी जान को जो चली गई है रायगा नहीं जाने देना चाहिए। इनकी जान की अगर अहमियत है तो हम वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर से, मोदी से इस बात का मुतालबा करते हैं कि आप चीन को हटाइए हमारी जमीन से, आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। ये सबसे अहम बात है। तीसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए देश को, क्योंकि देश में आज हमारे इन 20 सिपाहियों की मौत के बाद बहुत गम और गुस्सा है। देश ये जानना चाह रहा है कि चीन ने आखिर कितनी हमारी जमीन पर कब्जा किया है। बताती क्यों नहीं सरकार ये? भाई डी एस्केलेशन, डी एंगेजमेंट हो रहा है तो फिर आप कितनी जमीन पर चीन ने कब्जा किया? चीन ने तो अपने इलाके में आर्टिलरी भी लगा दी है। इसका क्या मतलब है? बंकर्स बना रहा है जहां पर कब्जा किया है उसने। तो प्राइम मिनिस्टर को यह बताना चाहिए कि चीन ने हमारी कितनी जमीन पर अंदर घुसकर कब्जा किया है। ये बहुत अहम है, इसलिए कि ये पहली मर्तबा चीन इतनी बड़ी तादाद में अपनी फौज के साथ भारत के इलाकों में घुसा है। करीब 40 साल के बाद बगैर गोली चले हमारे सिपाहियों को मार मार कर इनकी जान ले ली गई है। हमारे कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू उनको और ये जो हमारे बहादुर सिपाही जो मारे गए चीन की आर्मी की तरफ से, मैं उनको, उनके अफराद खानदान को कंडोलेंसेस पेश करता हूँ। और हमारे मुल्क भारत ने अपने बहादुर सिपाहियों को और एक कमांडिंग ऑफिसर को खोया है, तो मेरी तमाम उनसे हमदर्दी है। और हम दुआ करते हैं कि उनको ऐसे मुश्किल वक्त में उनको परवरदिगार सब्र दे, क्योंकि उन्होंने किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने हस्बैंड को, किसी ने अपनी औलाद को खोया। तो एक बहुत बड़ी कुर्बानी इन तमाम बहादुर सिपाहियों ने मुल्क की सालमियत के लिए दी है। दूसरी बात यह है कि पिछले अप्रैल के तीसरे हफ्ते से ये मुसलसल चीन की तरफ से गालवान वैली में, पांगसोंग सू में, वहाँ पर चीन की फौज बड़ी तादाद में घुसकर करीब 4.5 किलोमीटर के करीब भारत की टेरिटरी को उन्होंने कब्जा किया। बार बार मोदी गवर्नमेंट तरफ से ही कहा जा रहा है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है, सब गलत है, सब गलत। बाद में इसका इकरार होता है, क्योंकि जब सैटेलाइट के तस्वीर